सर पहली बात मैं क्लियर कर दूं, ये हमारे क्षेत्र के नहीं हैं, ये क्षेत्र के बाहर के दोनों लोग हैं। एक लोग आजमगढ़ के हैं और एक लोग वाराणसी और गाजीपुर से इनका ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मौके मौके पर ये अपना क्षेत्र बदलते रहते हैं और पिछले दिनों इन्होंने कहा था कि मैंने रसड़ा का निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है। चलिए बहरहाल जो भी बातें हों, ये एक अच्छा मौका है इस क्षेत्र को अपना कर्म भूमि बनाने का दावा करने वाले लोगों को, और एक मौका मिला है। ये मंत्री बनाए गए हैं और जनता का कार्य इन्होंने किया नहीं अतीत में, और जनता ने बड़े ही ईमानदारी के साथ, इनके जाति के लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ इनको वोट किया, इनको समर्थन दिया। और हर बार इन्होंने घोसी के समाज के साथ बेईमानी की। चुनाव जीतने तक इनका समीकरण बनता है और चुनाव जीतने के जस्ट बाद ये लोग अपना समीकरण बदल देते हैं। मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी का वोट लिए और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब ये सोच रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को बरगलाकर इस बार भी यहाँ पे पार्लियामेंट की सीट निकाली जाएगी। तो जनता के बीच ये वोट मांगने न आए, अंतिम मौका है कि ये लोग जनता के बीच आकर जनता के कार्यों को करें, ताकि पिछली गलतियों का भरपाई हो, उसका पश्चाताप करें और अपने समाज के लोगों को जो अधिकार दिलाने का वादा करते हैं वो दिलाएं। हमारे राजभर समाज हो चाहे चौहान समाज हो, बड़े ईमानदारी से इनको नेता बनाया और इसके लिए अपने समाज को ये लोग कोटिश धन्यवाद दें और दिन रात काम करें। अब तक जो काम नहीं किया है उसकी भरपाई हो जाएगी और घोसी का कुछ तो कल्याण हो जाएगा, मेरा उम्मीद यही है। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या ऐसा माना जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते ही प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों को मंत्री बनाया गया है? सर कैबिनेट में फेरबदल व्यवहारिक तौर पर इसी नज़रिए से किए जाते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में चल रही तब से ऐसा हो रहा है। कोई ये वाली सरकार नहीं करे, पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं चुनाव के समय में चुनावी फैसले, चुनावी बजट के माध्यम से लोक लुभावन फैसले लेकर जाति को अट्रैक्ट करना चाहती हैं, समाज को अट्रैक्ट करना चाहती हैं। कभी कभार क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान करते हुए लोगों को आगे लेकर आती हैं। पर जातिवादी राजनीति का जो समीकरण बना हुआ है हमारे पूरे पूर्वांचल में, ये बड़ा घातक हो चुका है। तो ये फैसले जो लिए गए हैं किसी जाति के व्यक्ति को मतलब आगे बढ़ाया गया है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये अपने जाति के समस्याओं का समाधान करें। जिस आधार पे इन्होंने अपने पार्टी का निर्माण किया है वो आधार अभी बहुत कमज़ोर है और इन्होंने जाति के साथ बहुत सारे वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करें और घोसी के जनता के साथ न्याय करें। यही हमारी शुभेच्छा है और भगवान इनको सद्बुद्धि दें, ताकि मतलब कभी किसी को गाली देकर, कभी किसी को बुरा भला कहकर राजनीति चला रहे हैं और आए दिन इसी तरीके की बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जनता बार बार भरोसा कर रही है, लेकिन बार बार ये भरोसे को इन लोगों के द्वारा तोड़ा जा रहा है। इस बार ये अंतिम मौका है, इसके बाद इनको न मंत्री बनना है, ना ही तो ये विधायक बनेंगे, ना ही तो ये सांसद बन पाएंगे, क्योंकि जनता ने इनका तिरस्कार कर दिया है।